बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सबसे कम खर्च और मुकम्मल ग़िज़ा की तलाश में हैं तो जान लीजिए कि आपको आपकी मंजिल मिल चुकी है, और वो ग़िज़ा चना है। माहिरीन सेहत के नज़दीक चना एक कामिल ग़िज़ा है। चना दालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। हमारे यहाँ चने की दो किस्में पाई जाती हैं, स्याह और सफ़ेद चना। वैसे तो सुर्ख और पीले रंग के चने भी होते हैं, लेकिन तिब्बी लिहाज से स्याह चने सबसे ज़्यादा मुफीद और मुअस्सर हैं। चने इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे इनको उबाल कर खाना, इनको रेत में भून कर खाना। लेकिन माहिरीन तिब का कहना है कि इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका इसका शोरबा बनाकर इस्तेमाल करना है। तबीब काले चने का शोरबा मरीजों के लिए तजवीज़ करते हैं। पकाते वक्त चनों को बार बार नहीं हिलाना चाहिए। इसी तरह चने का पुलाव भी अच्छी ग़िज़ा है। चावल के साथ पकाने से चने चावल की ग़िज़ाई कमी को पूरा कर देते हैं। चने को गोश्त के साथ पकाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त के साथ पकाने से ये गोश्त को गला देते हैं। चने पकाते वक्त इसमें जीरा जरूर डालें, इस तरह पेट में हवा पैदा नहीं होगी। तो चलें अब आपको तफसील के साथ चने के लाजवाब और शानदार फवाइद से आगाह करते हैं, और साथ ये भी बताएंगे कि चना शुगर के मर्ज में किस तरह फायदेमंद साबित होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, काला चना विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा है। पाक हिंद के अलावा ये तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में कसीर तादाद में पैदा होता है। इसमें फौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, जबकि फास्फोरस, तांबे और मैंगनीज की भी खासी मिकदार मिलती है। कदीम और जदीद ग़िज़ाई माहिरीन की तहकीकात के मुताबिक चना तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा और हयातीन यानी विटामिन से भरपूर होता है। इन खूबियों की बिना पर चना न सिर्फ गरीबों और सफ़ेद पोश तबका की ग़िज़ा है, बल्कि इसे बादशाहों की खुराक भी कहा जाता है। सल्तनत मुगलिया में यह अच्छी शोहरत रखता था। मुगल बादशाह चना और इसका आटा इस्तेमाल करते थे। बेसन दरअसल भुने हुए चनों का ही आटा होता है। इससे रोगनी रोटी तैयार की जाती है। फुल बहरी में 40 रोज तक बेसन की रोटी ही खिलाते हैं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बेसन की रोटी का काफ़ी शौकीन था। बादशाहों के अलावा अवामुन नास भी चने को कसरत से इस्तेमाल किया करते थे, और इससे अनवा अकसाम के खाने तैयार किए जाते थे। आम लफ्जों में इसका सबसे कम कीमत और सबसे ज्यादा फायदेमंद ग़िज़ाओं में शुमार होता है। वजन में कमी। चने में फाइबर और प्रोटीन कसीर मिकदार में मिलते हैं, फिर इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसी वजह से चना वजन कम करने के सिलसिला में बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि अमूमन एक प्लेट चने खाकर आदमी सैर हो जाता है और फिर उसे भूख नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि चने के फाइबर देर तक आंतों में रहते हैं, लिहाजा इंसान को भूख महसूस नहीं होती। तहकीक से यह भी पता चला है कि जो मर्द और औरतें 2 माह तक चने को अपनी बुनियादी ग़िज़ा बना लें, वो अपना 8 पाउंड वजन कम कर लेते हैं। याद रहे कि एक प्याली चने अमूमन पेट भर देते हैं। मजबूत निज़ाम हज़म। इसमें मौजूद फाइबर की कसीर मिकदार इसे निज़ाम हज़म के लिए भी मुफीद बनाती है। ये फाइबर आंतों के दोस्त बैक्टीरियाज को मुख्तलिफ मुफीद तेज़ाब मुहैया करके उन्हें कवी बनाता है। नतीजतन वो आंतों को कमज़ोर नहीं होने देता और इंसान कब्ज़ और दीगर तकलीफदेह बीमारियों से महफूज रहता है। कोलेस्ट्रॉल में कमी। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो अमराज कल्ब में मुब्तला होने और फालिज होने का खतरा बढ़ जाता है। चने अपने मुफीद ग़िज़ाई अज्जा की बदौलत फितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। एक तजर्बे में माहिरीन तिब ने चंद मर्दों और औरतों को 1 माह तक आधी प्याली चने खिलाए, जिनके बदन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। 1 माह बाद उनके कोलेस्ट्रॉल में नुमायां कमी देखी गई। दरअसल चने में फोलेट और मैग्नीशियम की खासी मिकदार मिलती है। ये विटामिन और मादन खून की नालियों को ताकतवर बनाते हैं और ये नुकसान पहुंचाने वाले तेजाब खत्म करते हैं। नेज हार्ट अटैक के खदशात भी कम हो जाते हैं। गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। चने में खातिर ख्वाह प्रोटीन होता है। अगर इसे किसी अनाज मसलन साबित गंदम की रोटी के साथ खाया जाए तो इंसान को गोश्त या डेयरी मसनूआत जितनी प्रोटीन हासिल होती है, और बड़ा फायदा ये मिलता है कि नबाताती प्रोटीन ज्यादा हरारे या सैचुरेटेड फैट्स नहीं रखती। शुगर की रोकथाम। दालें खाने वाले और खासकर काले चने खाने वाले शुगर टाइप 2 का शिकार नहीं होते। वजह यह है कि यह ग़िज़ाएं ज्यादा रेशा और कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स रखती हैं। इसी वजह से इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं। इसी अमल के बायस हमारे खून में शक्कर यकदम ऊपर नीचे नहीं होती और मुतवाज़न रहती है। जबकि इंसान जब कम रेशे वाली कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ा खाए
تو اس کے خون میں شکر بہت تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہے۔ جب یہ عمل معمول بن جائے تو انسولین کا نظام گڑبڑا جاتا ہے، یوں شوگر ٹائپ 2 جنم لیتی ہے۔ اسی طرح ہڈیوں کے لیے کابلی چنے بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور کیلشیم ہڈیوں کے لیے سب سے اہم عنصر ہے۔ یہ ہڈیوں کو صحت مند بنانے اور انہیں مضبوط رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جسم خود کیلشیم تیار نہیں کرتا، اس لیے کیلشیم سے بھرپور غذائیں لی جا سکتی ہیں۔ مضبوط ہڈیوں کے لیے اب روزانہ چنوں کا استعمال کریں۔ طاقت میں اضافہ: چنے میں شامل فولاد، مینگنیز اور دیگر معدن و حیاتین انسانی قوت بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے چنا حاملہ خواتین اور بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بڑی مفید غذا ہے۔ یہ انہیں بیشتر مطلوبہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں چنا سپونینس نامی فائٹو کیمیکل رکھتا ہے۔ یہ اینٹی آکسائڈ کا کام دیتے ہوئے خواتین کو سینے کے سرطان سے بچاتے ہیں، نیز ہڈیوں کی بوسیدگی کے مرض سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ عمر میں اضافہ: چنوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انہیں کئی ماہ تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور ان کی غذائیت بھی کم نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھگونے کے بعد استعمال کیا جائے تو بہتر ہے، یوں یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ چنوں کو 4 تا 6 گھنٹے بھگونا کافی ہے۔ بھگونے کے بعد چنے جتنی جلد استعمال کیے جائیں بہتر ہیں۔ چنے بھگوتے ہوئے ان میں تھوڑا سا نمک اور میٹھا سوڈا ڈال لیا جائے تو یہ جلد گل جاتے ہیں۔ دور حاضر میں رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ چنے کھانے کے بعد چنوں کا بچا ہوا پانی پینے والے لوگ پورے دن کی توانائی کے علاوہ قبض سے بھی نجات پا لیتے ہیں۔ پیشاب آور اور قبض کشا: چنے کا پانی یا شوربہ پیشاب آور اور قبض کشا ہے۔ یہ نہ صرف خون کو صاف کرتا ہے بلکہ اس کے کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، بدن کو گندے اور فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے، پھیپھڑوں کے لیے مفید غذا ہے، گردے کے سدے کھولتا ہے، اس کے کھانے سے دبلا بدن فربا ہو جاتا ہے۔ قوت با میں اضافہ: قدیم اتباع نے چنے کو بیعت مقوی قرار دیا ہے۔ اس سے بدن میں سالے خون پیدا ہوتا ہے، بدن میں خاص قوت کو بڑھاتا ہے۔ جدید تحقیقات نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اناج میں سب سے زیادہ مقوی غذا چنا ہے۔ ایک چٹانگ چنے میں 206 غذائی حرارے یعنی کیلوریز کی قوت ہوتی ہے۔ چونکہ چنے میں وٹامن ای پایا جاتا ہے، اس وٹامن کی کمی سے مردوں میں خاص طاقت کم ہو جاتی ہے اور اولاد نہ ہونے تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ عورتوں میں بھی اندرونی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور حمل گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر طب یونانی اور طب جدید دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ چنا مقوی غذا ہے اور ان نقصانات سے بچاتا ہے۔ لہذا قوت با کے لیے چنے کا استعمال ایک کامل غذا کا کام دیتا ہے، چاہے اسے ابال کر کھائیں، اسے بھگو کر کھائیں یا اسے بھون کر استعمال کریں، ہر لحاظ سے ہی فائدہ مند ہے۔ اب مختصراً بات کرتے ہیں بھنے ہوئے چنوں کی۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی ویڈیو عنقریب بنائیں گے۔ کھانسی کی صورت میں بھنے چنے کا استعمال بہترین ہے۔ کھانسی کے لیے بھنے کالے چنے 2 چمچ، مصری 1 چمچ، کالی مرچ اور سفید مرچ آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھ لیں۔ صبح ناشتے اور رات کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح بھنے چنے کے استعمال نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت نفع بخش ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی جسمانی قوت بڑھانا اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو بھنے ہوئے چنے میں کشمش، سبز الائچی کا سفوف اور مصری وغیرہ ملا کر کھلا سکتے ہیں۔ بعض ماہرین طب نے چنے کے غذائی اجزاء کو انڈے کی زردی کے برابر بھی قرار دیا ہے۔ چنے کو انڈے کی جگہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔